हेलो एवरीवन, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम बीएसटीसी को लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है बीएसटीसी की आपकी काउंसलिंग चल रही है और लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो स्टार्ट हुई और अभी 2 से 4 दिन और चलने वाली है। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं कि बीएसटीसी की काउंसलिंग में टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी टोटल आपके अभी तक बता रहा हूँ अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं और आगे लास्ट डेट तक कितने रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी लास्ट डेट तक कितने रजिस्ट्रेशन होंगे, वो बात हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में बात क्या करेंगे, आपकी जो सीटें हैं वो बढ़ाई गई है या फिर नहीं बढ़ाई गई है वो बात करेंगे। और देखो रजिस्ट्रेशन हो गए हैं आप सभी को पता है, उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगी, यानी आपको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी वीडियो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग आपका मैं आपको बता दूं लगभग आपका यहाँ पे 10 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लो भाई। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर दो, क्योंकि आपको पता है स्टडी अलर्ट पूर्ण रूप से बीएसटीसी को समर्पित चैनल है। यहाँ पे जो भी अपडेट होती है बीएसटीसी एकदम सटीक प्रोवाइड करवाई जाती है। और हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं करके तो व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए 90 24 31 48 58। इन पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना बीएसटी स्टूडेंट के नाम से, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। नंबर नोट कर लो 9024314858 पे, क्योंकि आपको पता है बीएसटीसी में कितनी विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवाई है ये तो हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल जाएगा, लेकिन किस विद्यार्थी ने कहाँ से कॉलेज फिल करी है, यानी जैसे आपका सीकर जिला है, बीकानेर जिला है, तो वहाँ से कितने विद्यार्थियों ने आदरास वहाँ से कितने विद्यार्थियों ने काउंसलिंग फिल किया, तो वो तो हमें ग्रुप के माध्यम से ही पता चलेगा ना। इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मुझे मैसेज करो इस ग्रुप पे। इससे क्या होगा कि हम आगे का आंकड़ा है वो हम आपके बीच में प्रस्तुत कर पाएंगे। तो एक बार मैसेज जरूर कर देना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को लेकर। आप सभी को पता है 6 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, 6 से 17 तारीख तक, और जो चॉइस बढ़ने की डेट थी वो तो 18 तक है, यानी वो कितनी है, वो 7 से 18 है ना। हाँ तो चलो 17 तारीख आपको पता है काउंसलिंग की लास्ट डेट थी। अब उसमें देखो अखबार में एक न्यूज़ आती है 12 तारीख को, 12 तारीख को एक न्यूज़ आती है कि बीएसटीसी की काउंसलिंग में आज तक, यानी 12 तारीख को न्यूज़ क्या है कि बीएसटीसी की काउंसलिंग में अभी तक 55,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। क्या बताया गया, 55,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और शायद कल आई थी वो न्यूज़। तो उसमें विद्यार्थियों की सबसे ज़्यादा डाउट किया कि सर जी इस बार तो रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ इस बार कम नहीं हुए हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन आपकी पिछली साल की तुलना में काफ़ी हद तक ज़्यादा जाने वाले हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, वो न्यूज़ कब आई थी, यानी कितनी तारीख को आई थी, वो न्यूज़ आई थी आपकी 12 नहीं 13 तारीख को आई थी, यानी कल आई थी। 12 को हटा दो एक बार, ये 13 तारीख को आई थी, ठीक है। उसमें कितने बताए गए थे, उसमें 55,000 रजिस्ट्रेशन आपके बताए गए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वो न्यूज़ आपको पता है, यानी उसमें न्यूज़ प्रकाशित कब की गई, तो आपको खुद को पता है न्यूज़ कितने दिन पहले प्रकाशित होती है, एक दिन पहले प्रकाशित होती है, यानी 13 को न्यूज़पेपर में ही, यानी 12 को प्रकाशित हुई। तो एक बात ये भी नोट करो, वो रजिस्ट्रेशन कितने तारीख तक के थे, वो रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर 11 तारीख तक के थे, ना ही 12 के थे ना ही 13 के थे। विद्यार्थी क्या करें कि 13 तक के रजिस्ट्रेशन थे, अरे वो 13 तक के नहीं थे, 11 तारीख तक आपके 55,000 रजिस्ट्रेशन हुए, यानी 6 7 8 9 10 और 11, यानी कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में कितने रजिस्ट्रेशन हुए, 6 दिन में आपके गुरुजी 55,000 रजिस्ट्रेशन हुए। कितने, 55,000। अब आप ये मत बोलना कि शुरू के दिनों में रजिस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं, रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट के दिनों में ज्यादा होते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे आप खुद नोट कर लो, 12 13 14 15 16 और 17, यानी 6 दिन आपके लास्ट में बाकी है। तो आप कम से कम मान के समझो यहाँ पे आपके 70,000 के समथिंग रजिस्ट्रेशन और होंगे, 70,000 के समथिंग। 55,000 फर्स्ट 6 दिन में हुए और लास्ट आपके 6 दिन में आप मान के समझो 70,000 रजिस्ट्रेशन होंगी। तो टोटल आपके रजिस्ट्रेशन कितने होंगे, टोटल आपके रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके 1 लाख प्लस जाएंगे, 1,20,000 के समथिंग आपके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख लेना होने वाले हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन कितने होंगे, 1,20,000 के समथिंग, यानी 1 लाख प्लस आप मान के समझो, 1 लाख प्लस आपके टोटल बीएसटीसी में रजिस्ट्रेशन होंगे। 55,000 प्लस तो 11 तारीख को ही चले गए थे, 11 तारीख को ही, ओनली 6 दिन में, फर्स्ट 6 दिन थे ना 11 तक, तब तक भी आपके 55,000 चले गए थे। अब आपको खुद को पता है लास्ट के 6 दिन है तो उनमें तो संख्या फिर ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि विद्यार्थी क्या करता है, हमेशा काउंसलिंग लास्ट दिनों में करवाता है, लास्ट दिनों में काउंसलिंग सबसे ज्यादा होती है। तो रजिस्ट्रेशन है, आपको एक बार पुनः बताता हूँ, पिछले साल तो आपके लगभग लाख के समथिंग हुए थे और इस बार आप समझो 1,20,000 के समथिंग यहाँ पे आपके जाने वाले हैं।
1 लाख प्लस तो 100 में से 100% आपके यहाँ पे रहेंगे। ये बात मत नोट करना कि रजिस्ट्रेशन 55,000 ही हैं तो इसलिए 60,000 रजिस्ट्रेशन होंगे, 65,000 ही होंगे, 70,000 ही होंगे, वो बात मत रखना भी ध्यान में। अभी तो ऐसे भी विद्यार्थी है जिनके 400 नंबर बन रहे हैं, उन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है, तो रजिस्ट्रेशन देखो आराम से आपके 1,20,000 प्लस जाएंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी और सीटें कितनी है। देखो सीटें मैं बता देता हूँ, सीटें अखबार में भी न्यूज आई थी, उसमें 26,000 दे रखा था। मतलब पहले कितनी बता रही थी 25,000 और अभी सीटें कितनी बताई जा रही है 26,000। यानी 1000 सीटें आपकी मेरे हिसाब से यहाँ पे बढ़ चुकी है या फिर बढ़ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर साल सीटें बढ़ती है तो इस बार भी बढ़ेगी। और जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़ है वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। 90 24 31 48 58 इन पे बता दूंगा मैं, ठीक है। इन पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। और सीटें मेरे हिसाब से आपकी बढ़ाई जाएगी भी, 1000 से 1500 सीटें बढ़ेगी, ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी। अब आपको पता है लगभग आपका कंपटीशन है काउंसलिंग से जो आपकी कॉलेज अलॉटमेंट है उसमें 4 से 5 विद्यार्थियों को देखने का मिलेगा, इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। इसके अंदर ही कंपटीशन रहेगा। जैसे 25,000 26,000 सीटें मान लेते हैं हम, 25 या फिर 26,000 सीटें हैं। काउंसलिंग कितने विद्यार्थी कराएंगे, या तो 1 लाख कराएंगे या फिर 1 लाख से लेकर 1,25,000 तक करवाएंगे। आपको खुद को पता है 1 लाख से लेकर 1,25,000 तक। तो कंपटीशन कितना हुआ, 4 से 5 का ही हुआ ना। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ, 4 से 5 का ही कंपटीशन होगा। ऐसा नहीं है कि 2 का कंपटीशन होगा, 3 का होगा, वो बात नहीं है। और 10 से 15 का भी नहीं होगा, फिक्स आपका 4 से 5 का ही कंपटीशन रहेगा। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और रजिस्ट्रेशन देखना, वो तो सिर्फ 11 तारीख के थे। वो आपके सामने जो न्यूज़ वायरल हो रही है ना, वो 11 तारीख तक के थे। आपके फर्स्ट 6 दिन के, लास्ट 6 दिन के आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं देखे, वो आपको काउंसलिंग के बाद पता चल जाएगा। और लास्ट के दिनों में रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होते हैं, आपको खुद को पता है। अब एक बात और बताए तो हम आपको, जैसे कि ये तो आपके कितने तक होंगे, 17 तारीख तक होंगे। अगर डेट बढ़ गई तो फिर आपको पता है रजिस्ट्रेशन 5-7 हज़ार और भी होंगे। और 100% बात यह है कि आपकी जो डेट है वो बढ़ेगी। यानी लगभग बताऊं तो आपकी 3 से 4 दिन की डेट और बढ़ेगी भाई। हर बार होता है बीएसटीसी काउंसलिंग की डेट एक ही बार नहीं रहती है, 2 बार रहती है, यानी 2 बार बढ़ती है। लेकिन इस बार मान के समझो एक बार तो कन्फर्म बढ़ेगी, तो डेट भी आपकी 100% यहाँ पे बढ़ने वाली है। अब देखो मैंने आपके 3 डाउट यहाँ पे लगातार क्लियर कर दिए। एक तो आपका डाउट क्या था कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है बीएसटीसी के वो कितने हुए, तो रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया। अभी तक तो 55,000 हुए थे 11 तारीख तक, अभी नहीं 11 तारीख तक 55,000 हुए। उसके बाद 12 चली गई, 13 चली गई, और आज 14 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 17, यानी 6 दिन और चलेगी काउंसलिंग। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको पता है 1 लाख प्लस आराम से जाएंगे। और उसके बाद आपको ये भी पता है अगर डेट बढ़ गई तो 1,20,000 25,000 के समथिंग आराम से चले जाएंगे। और रही बात सीटों की, तो सीटें आपको पता है अभी 25,000 है, लेकिन अखबार में न्यूज़ भी आई थी 26,000 की। आप समझो भाई 26,000 सीटें आपकी आराम से होगी, 26,000 सीटें हो जाएगी, ये बात आपको पता है। अब आपकी एक ही डाउट है मन में कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी सर जी। अब कट ऑफ को लेकर हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं भाई, कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ को लेकर अब हम चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने एक बात आपको पहले भी बता दी थी जब लाइव सेशन लिया था उस टाइम भी, कि आपकी जो कट ऑफ है वो आपको कॉलेज है वो नंबरों के हिसाब से नहीं मिलेगी, एक बात तो ये बताई। और ना ही आपको कैटेगरी के हिसाब से, और ना ही आपको रैंक के हिसाब से। ये तीनों डाउट आप निकाल देना। आप ये मत सोचना कि रजिस्ट्रेशन तो 1 लाख हुए हैं, मेरी रैंक 51,000 है और सीटें तो 25,000 है, मुझे कॉलेज मिलेगी क्या। अरे जरूर मिलेगी, अगर आपने काउंसलिंग अच्छे से करवाई है ना तो आपको कॉलेज जरूर मिलेगी। अब आपको देखो कमेंट में एक बात हमें जरूर बतानी है भाई कि आपके कितने नंबर बन रहे थे, आपके कितने नंबर बन रहे थे और आपने कितनी कॉलेज भरी, कॉलेज कितनी भरी, नंबर कितने बन रहे थे, कॉलेज कितनी भरी, ये आपको बात अत्यावश्यक रूप से बतानी है। जैसे आप ऐसा बताओगे तो हम आपके जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। फिर भी मैं बताता हूँ, जिस भी विद्यार्थी के 430 प्लस है ना, 430 प्लस जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया ना, तो मेरे हिसाब से सरकारी कॉलेज यानी डाइट आपको मिल जाएगी, डाइट आपको 100% मिल जाएगी। उसके बाद में जिसके 380 प्लस नंबर बन रहे हैं ना, 380 प्लस, तो उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। प्राइवेट कौन सी कॉलेज, चॉइस की कॉलेज। अगर फर्स्ट चॉइस जो कॉलेज भर रखी है वो मिल जाएगी, सेकंड चॉइस जो कॉलेज भर रखी है वो मिल जाएगी, थर्ड चॉइस जो भर रखी है वो कॉलेज मिल जाएगी, यानी आपके घर के नज़दीक वाली मिल जाएगी। अब आपने ऐसा तो क्या पता, अगर आप मान लो चोरों से और आपने फर्स्ट चॉइस सिक्कर की भर दी तो वो तो विभाग की गलती नहीं होगी, लेकिन आपने भरी फर्स्ट चॉइस सिक्कर की है ना तो वही मिलेगी। ऐसा नहीं है, फिर ये मत बोलना कि घर के जिले में नहीं मिली। अरे आपने जो कॉलेज भरी है ना, पहले कॉलेज को प्राथमिकता दी है ना, वो कॉलेज आपको अत्यावश्यक रूप से मिल जाएगी। और आज राजस्थान की बात करें तो आज राजस्थान में 350 प्लस है, उनका फर्स्ट लिस्ट में आज राजस्थान में होने के पूरे चांसेज है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 350 प्लस है उनका आराम से यहाँ पे हो जाएगा भाई।
तो ये तो बात थी आपकी, मैंने सारी लगभग ऑलमोस्ट बातें आपको बता दी है। और जिनके 350 से कम है उनका भी राजस्थान में हो सकता है, ये मत सोचना कि उनका नहीं होगा, उनका भी हो सकता है। लेकिन उनका जैसे कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे फर्स्ट लिस्ट आ गई, उसके बाद से जो काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, एक कॉलेज है उसमें 50 सीटें हैं, तो उसमें से 40 को लॉट कर दी गई, 40 को लॉट कर दी गई। और उसमें से क्या होगा कि 10 सीटें बाकी है, फिर 40 में से 5-7 विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेंगे, 35 एडमिशन लेंगे, तो यहाँ पे 15 सीटें और वेकेंट यानी खाली रहेगी ना। तो उसके हिसाब से बाद सेकंड लिस्ट भी आएगी, थर्ड भी आएगी, तो आप मान के समझो आपका आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका फर्स्ट में नहीं होगा उनका सेकंड में होगा। जिनका देखो एक सेकंड आपको बताता हूँ, पहले आएगी आपकी फर्स्ट, ठीक है। अब जिनका फर्स्ट में नहीं होगा उनका होगा सेकंड में, ठीक है। अब जिनका सेकंड में नहीं होगा उनका होगा फिर थर्ड में। इस हिसाब से आपको पता है प्रक्रिया चलती रहेगी भाई। तो 3 लिस्ट आपकी निकाली जाएगी, कम से कम बता रहा हूँ 4 भी आपकी निकाली जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन्होंने अच्छे कॉलेज भरी है उनका आराम से हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन को लेकर, सीट को लेकर और कट ऑफ को लेकर कोई डाउट मत रखना। रजिस्ट्रेशन अभी भी आपकी डेट चालू है और भी होते रहेंगे, खूब आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।